ठीक है। मैं इसके सिंगार से बच्चों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पर। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था लास्ट टाइम। मुझे लग रहा है कि हम लोग एमआरपी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसके क्वेश्चन को हमने किया भी था। और उस पर हमने आपको बताया था कि सीपी एमआरपी रिलेशन हम कैसे डेवलप करते हैं और डायरेक्ट हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग बनाएंगे। ठीक है भाई, सभी लोग तैयार है इस चीज़ के लिए? तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ए मैन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर सेम प्राइस, 120% gain, 120% gain, and another 25% gain. If one article cost price is 10,000, then what will be second cost price? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बनाइए, समझते हैं। जरा देखिएगा, एकदम अच्छे समझाता हूँ, आप लोग समझिए। पहले तो हम इसी बात को समझ लेते हैं जो इन्होंने किया है। इन्होंने कहा कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास 2 आर्टिकल है और एक आर्टिकल पर हम 20% गेन कर रहे हैं, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब 1/5 होता है। तो अगर हमारे पास क्या होगा कि हम 5 की चीज़ को क्या कर रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं, यही ना। 20% गेन का मतलब हम 5 वाली चीज़ कितने बेच रहे हैं? 6 में बेच रहे हैं। ऐसा हो सकता है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम दूसरी बात देखें, एक चीज़ पर हमें 25% का गेन होता है, और 25% गेन का मतलब क्या हो जाएगा? इन्होंने कहा 25% गेन का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4, तो इसमें हम 4 चीज़ को किस पे बेच देंगे? क्योंकि गेन ही हो रहा है। अच्छा, अगर यहीं पे मान लीजिए लॉस होता तो हम 4 चीज़ को 3 में बेच देते। क्वेश्चन कर रहा है कि ए मैन सेंड 2 आर्टिकल सेम प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं, पहला वाला प्राइस हमारा सीपी होता है या ओरिजिनल प्राइस होता है, दूसरा प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पर ये वाली चीज़ सीपी हो जाएगी और ये वाली चीज़ हमारे पास एसपी हो जाएगी। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करें, अगर सेलिंग प्राइस देखें तो यहाँ पर 6 और यहाँ 5 है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम 6 और 5 के कॉमन वैल्यू को लेंगे जो कि 30 होता है। तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, और इसमें 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। लेकिन जब यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पे 5 से करेंगे 6 से करेंगे तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। इस तरह से कॉस्ट प्राइस जो हमारा वह 5 जाए कितना पहुँच गया? 25 रेशियो पर। और ये 4 × 6 कितना पहुँच गया? 24 रेशियो पर। और इस आधार पर आप कॉस्ट प्राइस और को दोनों जगह पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर कॉस्टिंग हमारी 25 की है और यहाँ पर कॉस्टिंग कितने की है? 24 की है। ये हमारी पहली वस्तु है। तो पहली वस्तु के केस में हमें 25 की वैल्यू पता है, यानी जिस चीज़ को हम लोग 10,000 समझ रहे हैं वह कितने रेशियो की वैल्यू है? वह 25 रेशियो की वैल्यू है। और हमें किस रेशियो की वैल्यू पता करनी है? 24 रेशियो की वैल्यू। 24 क्यों? क्योंकि हमसे सेकंड का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो हम आसानी से बता सकते हैं 25 से ये 100 4 बार में कट जाएगा। 2 जीरो का मतलब 100 होता है, ध्यान रखना। 25 से 4 टाइम में कट जाएगा। 24 × 4 कितना हो जाएगा? 96, और पीछे हम क्या कर देंगे? 2 जीरो लगा देंगे, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला तरीका है, आप इसको पहले कर लीजिए, फिर मैं दूसरी बात भी आपको समझाऊंगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात थी। जब आप 20% देख रहे हैं तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है, ये तो पता ही है। तो ये यही कहता है कि 5 चीज़ 6 में बेच दो। और जब 25% देखते हैं 1/4 होता है, वो कहता है 4 चीज़ को 5 में बेच दो। हमने ऐसा करने के बाद चूंकि सेलिंग प्राइस को सेम करना था, कई बार किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को सेम करना पड़ सकता है, तो अब जिसको सेम करना सेम कर लीजिए। कोई एक वैल्यू दी रहेगी, दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी। अब यहाँ पर सब एक जैसे रेशियो में हो गए। पहले चीज़ की कॉस्ट प्राइस 25 रेशियो, ठीक है। इनकी सेलिंग प्राइस दोनों की 30 रेशियो, दूसरे चीज़ की कॉस्ट प्राइस 24 रेशियो। तो सब रेशियो में जुड़ गए। अब ये कोई ना कोई वैल्यू आपको बताएंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम जो एक वस्तु है वो 10,000 बेच रहे हैं, तो पहली चीज़ की हमारी कॉस्टिंग तो 25 की है, तो आपने 25 रेशियो की वैल्यू बता दी है और 24 की वैल्यू पूछी है। ये तो हम परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वैल्यू जिसकी होती है उससे डिवाइड करते हैं, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाइड करते हैं। या इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू जिस रेशियो की होगी उससे डिवाइड होगी और जो निकालेंगे उससे मल्टीप्लाइड होगी। ये पूरी कहानी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं। अब बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, नहीं तो हम बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। ओके, रिपोर्ट है? ठीक है, तब हम आगे बढ़े पड़ेगा आपको। अब मुझे पूरा विश्वास है आप लोग याद रखने में बहुत होशियार हैं। बेसिकली इसमें उल्टा संबंध होता है। कैसे उल्टा संबंध होता है?
देखो पहली चीज पर हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, और दूसरी चीज पर कितना प्रॉफिट होता है, 25% का। तो अगर हम इनके कॉस्ट प्राइस की बात करें तो इनमें उल्टा संबंध हो जाएगा, मतलब जो दूसरी चीज है वो पहले की कॉस्टिंग को बताएगी और जो पहली चीज है वो दूसरे की कॉस्टिंग को बताएगी। तो कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए हम कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट थिंग्स लिखूं और रेशियो कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड थिंग्स लिखूं। इसका तरीका समझो, हमें पता है कॉस्ट प्राइस किसी की भी वो 100% होती है, तो 100% होती है, लेकिन यहाँ पर फायदा कितने का हो रहा है, पहली वाली चीज पर 20% का, तो उसको कहाँ पहुँचा देगी 120 पे, और ये इसको कहाँ पहुँचा देगी 125 पे। अगर यहीं लॉस होता तो क्या करते, तो 80 पे और 75, और उल्टा भी समझ लो, एक में प्रॉफिट एक में लॉस करवा देते हैं। अगर इसमें मान लो प्रॉफिट है तो कहाँ पहुँचाएगा इसको, और मान लो इसमें लॉस है तो कहाँ पहुँचाएगा। लेकिन ये एक दूसरे की उल्टी वैल्यू को बता रहा है, मतलब ये करा मैं तुम्हारी वैल्यू बता दूंगा और तुम मेरी वैल्यू बता दो, क्योंकि हम दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, बस ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मैं इसका पता करूंगा तो 120 आएगा, तो 120 किसके लिए आएगा, दूसरे के लिए आ जाएगा, और इसका पता करूंगा तो इससे आएगा, तो ये चूंकि गेन के साथ में तो 125 आ जाएगा। अब इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, अगर आप इसको 5 से कटा देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा, 24 बार में। यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम बचा सकते थे, या हम इसको ब्रेन कैलकुलेशन में भी कर सकते थे। आपने जितनी बातें की उसको करने में पेन चलाना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि फिर एलसीएम लेना है, देखना है क्या नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा है, अच्छा 120 है, गेन है तो 120 और 125 उल्टा होता है, मैं तुम्हारी वैल्यू बताऊंगा तुम मेरी वैल्यू बता दो, बात खत्म। अब जिस चीज को हम लोग 10,000 कर रहे हैं वो पहले चीज कीमत है, और पहले चीज की हमारे हिसाब से कॉस्टिंग कितनी है 25 रेशियो की, और दूसरी चीज कीमत कितनी है 24 रेशियो की, और बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,600 रुपये। बताइए बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, तो आ गई तो आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा, सिंपल लगा ना, लेकिन क्वेश्चन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कहेगा कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे ना एक पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक पे कितना लॉस हो रहा है, तो जो पहले की वैल्यू होगी वो दूसरे की वैल्यू को प्रेजेंट कर देगी, और जो दूसरे की वैल्यू होगी वो पहले की वैल्यू के रेशियो को प्रेजेंट कर देगी, और फिर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करिएगा। बोथ क्वेश्चन आर द सिमिलर क्वेश्चन, सेम है, बस इसमें लॉस किए हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, आंसर आप मुझे बताएंगे अभी। ठीक है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए कि गोपाल सेल हिज 2 काउ, वन एट 10% लॉस एंड सेकेंड वन एट 5% लॉस, दोनों में लॉस ही हुआ है उसको। इफ ही हैड बॉट फर्स्ट काउ फॉर रुपीज, मतलब पहले कॉस्टिंग पता चल गई है 95,000, मतलब 9,500, एट व्हाट प्राइस हैड ही बॉट द सेकेंड वन, सेकेंड की कॉस्टिंग कितनी थी ये पूछा था। तो आपको पता है कि जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाता है बेचने का दो चीज़ों में, तो रिलेशन कैसे बनता है, पहले चीज़ की कॉस्ट प्राइस को हम 1 माने और दूसरे चीज़ की कॉस्ट प्राइस को अगर हम 2 माने तो वैल्यू एक दूसरे का लोग निकालते हैं, तो 100 तो होगा ही होगा, तो पहले वाले का हो जाएगा 100 माइनस कितना 10% है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे का ये हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा 100 माइनस 5। बस ये बात अगर आपके समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकते हैं। प्रॉफिट के केस में वैल्यू प्लस होती है, लॉस के केस में माइनस होती है, लेकिन वैल्यू हम अपना नहीं बताएंगे, वैल्यू बताएंगे सामने वाले का, होगा हमारे साथ प्लस माइनस लेकिन वैल्यू निकलेगी सामने वाले की। तो इस आधार पर हमें एक चीज पता चला कि इसका रेशियो आ जाएगा 95 और इसका क्या आ जाएगा 90। वैसे 95 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है बताओ 9500, तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वैल्यू, जो हम चाह रहे थे वही मिल गया, 2 जीरो इधर लगाए 2 जीरो इधर, तो हम इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी बता सकते थे। आई बात समझ में, रेशियो कटाने की भी जरूरत। आप देख लीजिए 95 की वैल्यू 9500 और 90 की वैल्यू 9000, कैसे पता चला, क्योंकि रेशियो तो आपको पता चल गया, एक दूसरे का उल्टा निकालते हैं, और सीधा इसका 100 गुना हुआ तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, तो फिर हमें वो भी नहीं करना पड़ा कि 9500 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं या फिर आगे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। मेथड भी लगाइए, आइए आपको दिखाता हूँ सेकंड मेथड, मतलब फर्स्ट मेथड जो पहला तरीका था। आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर 10% है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। दूसरा हमारे पास कितना है 5%, 5% का मतलब कितना होता है बोलो 1/20। ठीक है, पहला हमें क्या सिखाता है, पहला हमें सिखाता है कि सीपी और एसपी क्या होंगे, और दूसरा भी हमें सिखाएगा कि सीपी और एसपी क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप कहेंगे सीपी तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, तो इसमें सीपी 10 है और इसमें सीपी 20 है। ठीक है, और इसका अगर हम ये देखेंगे तो यह 1 कम कर रहा है, तो ये कहाँ पहुँचाएगा इसको
नहीं, एक कम कर रहा है भाई तो 9 पे, और ये भी इसको कम कर रहा है एक, तो कहाँ पहुंचाएगा 19 पे। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है दोनों जगह इक्वल होनी चाहिए, तो हमें इसमें किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 19 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 9 से। अब 19 इंटू 9, 19 9 कितना होता है, जितना भी होता होगा हमें क्या करना, दोनों जगह सेलिंग प्राइस बराबर हो गई, बात खत्म। ठीक, तो अगर आप 19 से यहाँ किए तो 19 से यहाँ भी मल्टीप्लाइड करिए, तो 19 दाम में कितना हो जाएगा बताओ 190, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाइड करो तो 9 दूना कितना हो जाएगा 180। अब इनका रेशियो निकालेंगे, मान लो हम इसको 2 से कटा ही देते हैं, तो ये कितना आ गया 95, और ये कितना आ गया 90। यहीं से बस वही बात आ गई, फिर हमने वही सिस्टम पकड़ लिया। अब आप समझ रहे हैं कि इस मेथड को सीखने से आपने अपने क्वेश्चन भी बनाया, सीखा भी, मेहनत भी किया, और आप एग्जाम से बाहर भी हो गए, क्योंकि दूसरा जो बच्चा जान रहा है वो आपसे बेहतर बात जान रहा है। तो ये एग्जाम केवल क्वेश्चन को सीखने का नहीं है, सबसे बेहतर बात क्या है वो हमें पता है कि नहीं पता है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति उससे बेहतर कर जाएगा। और मजे की बात है सारे बुक्स के तरीके लगभग इसी मेथड को या कॉन्सेप्ट आपको इसी तरफ लेके जाएंगे। तो इसीलिए जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताऊं उसको आप खूब जाके घर पे याद करके प्रैक्टिस कर लीजिए, यही चीज़ आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। पढ़ेंगे सब, लेकिन सिलेक्शन वही बच्चे ले पाएंगे जो सही चीज़ों को ठीक से जानते हैं। बस पढ़ने का गोल नहीं है, इस बात को कोई सोचे कि कंपटीशन एग्जाम की सारी चीज़ों को पढ़ के आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आप गलत फहमी में हैं। कम चीज़ों को पढ़ के हमें सिलेक्शन लेना है, वही उसी को बोलते हैं गाइडेंस एंड अप्रोच। आई बात समझ में? चलिए बात को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। भाई वही तरीका था, हमने 10 को क्या किया, 10 को हमने 9 क्यों किया, 10 को 9 क्यों किया, क्योंकि लॉस हो रहा था, और 20 को 19 क्यों किया, क्योंकि इसमें भी लॉस हो रहा था। क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, तो दोनों का एलसीएम तो कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों को प्राइम नंबर है, तो एक में 19 का कर दो, एक में 9 का कर दो। अब उसको निकालो भी मत, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस से तो मतलब ही नहीं है। अब इससे इसका पहले वाले का कॉस्टिंग पता चल गया, जो कि उसको 190 पे लेके चला जाएगा, और दूसरे वाले की कॉस्टिंग उसको 180 पे लेके चली जाएगी, जो आपस में 2 से कट गए, और 95:90 जो पहले जैसा ही आ गया। अब 95 की वैल्यू 9500 है, तो 90 की वैल्यू आप 9000 कर सकते हैं। बताइए आप लोग क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो फिर हम बात को आगे मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या पूरा मामला है। संगीता सोल्ड टू सेविंग मशीन फॉर सेम प्राइस, one on 20% loss and another 125% gain. If cost price of the first machine is 6,250 rupees, then find the cost price of the second machine. ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बस ये ध्यान रखो कि बोथ का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो वही क्वेश्चन चल रहा है। एक हमें 20% लॉस दे रहा है, दूसरा हमें 25% गेन दे रहा है। पहले की कॉस्टिंग हमें पता है, ये सीपी पता है पहले का, दूसरे का सीपी आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों ने ये बताया कि अगर इसका आंसर 4000 है तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं इसको चेक करूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस दोनों के कॉस्ट प्राइस को उल्टा लेके चलते हैं इस केस में। तो दूसरा वाला क्या कर रहा है, हम 25% गेन कराएंगे, तो चलो भाई पहले वाले की वैल्यू पता चल गई, और ये कहता है हम 20% लॉस कराएंगे, तो इसकी वैल्यू पता चल गई। देखो हमने शुरू वाले केस में दोनों केस में प्रॉफिट रखा था, दूसरे केस में हमने दोनों केस में लॉस रख दिया। अब इसमें एक प्रॉफिट कर रहे हैं, एक लॉस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आप इसका कर रहे हैं तो वैल्यू दूसरे की बनेगी, लॉस आप अपना कर रहे हैं तो वैल्यू आप पहले की बनाएंगे। आई बस मैंने। अब इसमें आप क्या करिए, आप देखिए कि पता है किसकी वैल्यू 125 की वैल्यू पता है और 80 की वैल्यू निकालनी है। चाहे तो आप कटाएं, चाहे मेरी तरह ना भी कटाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे जिस चीज़ को हम 6250 करें वो कितने रेशियो की वैल्यू है, 125 की वैल्यू है, और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 80 की। अब अगर आप ऐसा करते भी हैं तो देखो 125 के टेबल में 5 बार में ये चीज़ कट जाती है, सिंपल है, और 8 में 5 का मल्टीप्लाइड करने से 40 आ जाएगा, और 2 जीरो तो हमारे पास पहले से सुरक्षित हैं। इस तरह से हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये एकदम लेस कैलकुलेशन पे आंसर आता है। और अब बहुत सारे बच्चे इसको जिनका कैलकुलेशन फास्ट रहता है वो जो है ब्रेन कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के ट्रिक करके आगे बढ़ जाते हैं। समझ में? जब तक आप ये सोचेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, या जब तक आप ये सोचते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा, तब तक दूसरा बच्चा इसको बना के चला जाता है। फिर समझ लीजिए इसकी कॉस्टिंग जो पहले वाली कॉस्टिंग है ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। अगर इसके साथ प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, बढ़ के आएगा। इसके साथ कोई लॉस है 20% का तो ठीक है, इससे घट के आएगा। 100 से प्लस या माइनस करके इसकी वैल्यू बनती है। केस ये होता है कि हमने इसमें इस जो है सेलिंग प्राइस हमने क्या कर रखा है, इक्वल कर रखा था। आई बात समझ में? क्या इक्वल कर रखा था, सेलिंग प्राइस। और हम कितनी वस्तुओं को बेच रहे थे, 2 वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे हम बेच रहे थे। दोनों में प्रॉफिट होना, दोनों में लॉस होना, किसी एक में प्रॉफिट होना या किसी एक में लॉस होना, यही हो सकता है केस।
आगे में एक और केस बना सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, चलो यहाँ पे प्रॉफिट करवा देते हैं, मान लो हम इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं, और अगर हम इसको प्रॉफिट करवा दें और इसको हम लॉस करवा दें तो क्या हो जाएगा, अगर ये प्रॉफिट में जाएगा तो इस बार ये दूसरे की वैल्यू कितना बना देगा 120, और ये लॉस करवा देगा तो पहले की वैल्यू कितना बचा देगा 75। अब मैं क्वेश्चन में क्या दूंगा, मैं कहूँगा ठीक है इसकी वैल्यू 75,000 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कर देंगे 1,20,000 होगी। रेशियो आ गया ना इस हिसाब से, 75 वैल्यू 75,000 तो 120 की वैल्यू आप तुरंत निकाल लेंगे। ये अलग क्वेश्चन मैंने दिया, इस क्वेश्चन में सोचने का तरीका आपको मैंने दिया, आई बात समझ में कि नहीं। तो हम यहाँ से अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग काम कर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का ओके हो गया, तो हम आगे चल सकते हैं। तो हम इसको मिटाएं फिर, चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स फॉर सेम प्राइस, यहाँ भी सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। ही गेन्स 20% on one set and loses 20% on another set. What is the net loss percentage or gain percent in the whole transaction? ये क्वेश्चन। अब मेरी बात सुन लीजिए, आंसर इसका 4% पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि बाकी बात क्या होगी। आपको बताए थे कभी भी ऐसा एक मामला हो कि किसी वैल्यू की किसी वस्तु की कीमत हम 20% बढ़ाएं और फिर 20% कम करें। आचल परसेंटेज में ऐसा कुछ पढ़ी थी तुम कि कोई चीज को 20% बढ़ाएंगे 20% कम करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और कितने का लॉस होता है 20 का स्क्वायर बटे 100 कितना आता है, वही क्वेश्चन है। तभी तो मैं कह रहा था कि तुम यहाँ पर परसेंटेज को ना रिपीट करता हुआ देखोगे, तभी तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के बाद पढ़ाए जाते हैं, पहले पढ़ाए जाते हैं। सीधा 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, और 400 किससे भाग दे देंगे 100 से। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ये कहता हूं कि 10% का प्रॉफिट हो और 10% का लॉस हो और सेम सेलिंग प्राइस है, तो बताओ क्या होगा और कितने का लॉस होगा 1% का। 10 का स्क्वायर 100, 100 से डिवाइड कर दो। अभी गलती हुआ नहीं हुआ ना, 30% प्रॉफिट 30% लॉस, बताओ ओवरऑल क्या होगा, हमें लॉस होगा, कितने का लॉस होगा 9%। 40% प्रॉफिट 40% लॉस, बताओ 16%, 16% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या करना था फिर समझिए। ऐसे मामले में जिसमें 20% गेन कर रहा है और 20% लॉस कर रहा है, ऐसे में ओवरऑल हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का क्या होगा लॉस ही होगा। क्या होगा लॉस होगा। कैसे पता चला, यहाँ पर देखो 20 का स्क्वायर करो और बटे में 100 कर देना बेटा। अब 20 का परसेंटेज में आ जाएगा 400 और डिवाइडेड बाई 100, तो आप इसको कटा देंगे तो इसमें आ जाएगा 4% ऑफ लॉस या लॉस ऑफ 4%। ये चीज़ होगी, हमें पूरे ट्रांजेक्शन पर 4% का क्या होगा लॉस होगा। अगर हमने सेलिंग प्राइस सेम रखा है और एक पे हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और एक पे हम लॉस गिन रहे हैं, तो ऐसे मामले में हमेशा क्या होगा लॉस होगा। लेकिन हम लोग इसके डिटेल पे भी जाएंगे, जो इसका मैनुअल चीज़ है वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो आइए इस बात को मैं समझाता हूँ कि अगर आपने क्या किया है या आप बेसिक समझ रखते हैं तो कम से कम आंसर तो आप बना ही सकते हैं, तो वो चीज़ भी देखते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि आप एक जगह एक वस्तु को 20% प्रॉफिट के साथ आप जोड़ते हैं और दूसरी वस्तु पर आप 20% किसके साथ जोड़ते हैं लॉस का जोड़ते हैं। अब देखो ये पहली वस्तु में कहता है कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, और अच्छी बात ये कि इसकी वैल्यू भी सेम है तो 1/5 होगी। ये कह रहा है कि 5 में खरीद के क्या कर दो 6 में बेच दो, तो ये इसका CP हो गया और इसका क्या हो गया SP हो गया। दूसरे मामले में भी ये कहेगा कि आप 5 में खरीद के और कितने में बेचो 4 में बेचो, ये इसका CP हो गया और ये क्या हो गया इसका SP हो गया। क्वेश्चन ने किसको इक्वल किया है, कॉस्ट प्राइस को इक्वल किया है या सेलिंग प्राइस को इक्वल किया है। सेलिंग प्राइस, क्या आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर कोई चीज़ इक्वल नहीं दिख रहा था तो इक्वल कहाँ पर होगा LCM पर होगा। तो 6 और 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, नहीं छोटा और लीजिए 12 में क्या दिक्कत है, 24 भी ले लीजिए में कोई दिक्कत नहीं, 4 से यहाँ गुणा कर लीजिए 6 से यहाँ पर, किसी तरह इक्वल ही करना है। लेकिन हमेशा हम LCM लेते समय छोटी वैल्यू का चुनाव करते हैं जिसे कैलकुलेशन हमें ही करना है। बात समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको अपने आप को काम देना है और आप चाहते हैं कि अपने आप को सबसे काम दें, तो आप अपने आप को 1 काम देंगे कि 100 काम देंगे, बोलो 1 ही देंगे ना। अरे 1 क्यों देना है, 0 काम दे तो काम ही मत दो, आराम से रहो 1 काम। ठीक है, देखो इधर अगर ज़्यादा काम अपने हिस्से में रखोगे तभी ग्रोथ करोगे, जीवन उल्टा चलता है यह। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन हमें करना है तो हम इसको क्या करेंगे छोटा करेंगे। तो 6 और 4 का LCM 12, 12 के लिए इसको किससे मल्टीप्लाइड करें 2 से, और इसको किससे करें 12 के लिए 3 से। तो अब बताओ सेलिंग प्राइस यहाँ पे 12 होगी और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 12 हुई। लेकिन अगर आप इसको 12 करने जाएंगे तो यहाँ पे कॉस्टिंग पता चल जाएगी। कॉस्टिंग यहाँ पर कितने की पड़ी 10 की, और यहाँ पे कॉस्टिंग कितने की पड़ी बताओ 15 की। अब मुझे एक बात बताओ,
10 रुपए की एक चीज खरीद के लेके आए और 15 रुपए की एक चीज खरीद के लाए, तो टोटल तुम्हारा सीपी कितना हुआ? 10 और 15 कितना हुआ? 25। तो टोटल तुमने कितने में? टोटल तुमने 25 में खरीदा है और बेचने के लिए एक चीज को 12 में बेच रहे हो और एक चीज को 12 में बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो? तो खरीदा कितने में था और बेचा कितने में? 24। बस इतनी बात आप समझो। फिर से मैं बता देता हूँ, मैं इस बात को ऊपर लिख देता हूँ, कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये 10 दिखाई दे रहा है और ये 15 दिखाई दे रहा है, 10 और 15, तो टोटल सीपी हमारा आ जाएगा 10 और 15 25, और टोटल एसपी, अब ये 12 का और वो 12 का, तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा? 24। यहां से देख कि कोई भी बता सकता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई बात नहीं समझ में आएगी तो यह एक बात है जो आपको आंसर तक पहुंचाएगी। मतलब छूटने वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्योंकि हमने शुरू में फ्रैक्शन पढ़ के तभी परसेंटेज को पढ़ना शुरू किया। तो हमने देखा कि अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 25 है और 24 में बेच रहे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ओवरऑल? एक का लॉस हुआ, कितने पे लॉस हुआ? 25 पे। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 25 का टेबल पढ़ो, कितनी बार गया? 4 बार, कितना परसेंट आ गया? अच्छा, यही तो परसेंटेज निकालने का तरीका है। परसेंटेज में और है क्या? जिस भी वैल्यू को कंसीडर करते हैं नीचे टोटल रखते हैं, मल्टीप्लाइड 100 कर देते हैं, तो आराम से आप इस कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू 4% निकाल सकते हैं। तो आप ये वाला भी मेथड यूज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें जो है, एक तो ये तरीका हमारे पास होता है जो एकदम बेसिक तरीका है। इस तरीके को जानना इसलिए भी जरूरी है कि इसमें किसी भी चीज़ को इक्वल करता है। चेंजेज आप देख लेते हैं कि पहली वस्तु के साथ क्या हो रहा था और दूसरी वस्तु के साथ में क्या हो रहा था। अब किसी को इक्वल करना चाहते हैं, आराम से इक्वल कर लेंगे। अब पैरेलल में हम ये बात समझ गए कि ठीक है, अगर पहली वस्तु में 20% का फायदा दिला रही है तो उसकी वैल्यू 5 से 6 की तरफ जा रही है और दूसरी वैल्यू की वस्तु 5 से 4 की तरफ जा रही है। क्वेश्चन ने क्वेश्चन को ऐसे बाउंड किया कि सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, तो हमारी मजबूरी ये हो गई कि 6 और 4 को एक जैसा करना था। हमने एलसीएम का सहारा लिया और हमने इसको 12 बना दिया। जैसे ही हमने देखो इसको 12 बनाया, 12 बनाया, ऐसे हमने इसको भी 12 बनाया, तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। तो अब ऐसे समझो कि हमारी वस्तु इस रेशियो की कोई भी वैल्यू, यह एक क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द इनफाइनाइट क्वेश्चन। यहाँ पे हम अलग अलग यहाँ पर वैल्यू दे के अलग अलग चीजें ले सकते हैं, लेकिन हर हाल में हमें 4% का लॉस ही होगा। चाहे आप कुछ भी कॉस्ट प्राइस हो, कुछ भी सेलिंग प्राइस हो, और इनफाइनाइट क्वेश्चन बनेगा। और सभी इनफाइनाइट क्वेश्चन का एक जवाब, एक क्वेश्चन नहीं, मैथ का एक क्वेश्चन मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन, और सबका जवाब कितना हो गया? 4%। यही 10% बढ़ाएंगे और 10% प्रॉफिट, 10% लॉस, ये भी इनफाइनाइट क्वेश्चन, इसका जवाब 1%। 30% बढ़ाएंगे, 30% डाउन करेंगे, बताओ 9% लॉस। याद रहेगा ना तुम लोग को, एग्जाम में आएगा, टेप के आ जाना चुपचाप। 40 का स्क्वायर 40 का लॉस, क्या होगा? हमेशा लॉस ही होता है। कितने का लॉस हो जाएगा? 16%। लेकिन हम इस मेथड की उपयोगिता इसलिए ज़्यादा देते हैं कि ठीक है यार, 12-12 ये तो हम पूरी चीज़ देख पाते हैं कि अच्छा ठीक है, पूरा पैसा लगा कितना होगा, यहाँ पे 10 लगा और यहाँ पे 15, तो हम 25 लगा चुके हैं, और 12-12 दोनों जगह शिमला यानी 24 हमें मिला। आई बात समझ? तो कई बार कहता है कि कॉस्ट प्राइस सेम है। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन में कह दूँ कि कॉस्ट प्राइस सेम है। सेम क्वेश्चन में जहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा है, देखो सेलिंग प्राइस कहीं लिखा होगा यहीं पर, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, कहाँ लिखा है? हाँ, ये सेम प्राइस लिखा है ना, यहाँ पे लिखा होगा सेल, और सेल कहाँ पर? सेम। हम कहें सेल को हटा दें और हम कहते हैं बाई कर दें, कि दोनों को हम सेम प्राइस पे खरीदें हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या अफरा तफरी मचेगी। अब देखो पूरी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं और यहाँ से पूरी बात आपको समझने को मिलेगा। तो अब हम वो क्वेश्चन जहाँ पर टेक्निक फेल हो जाएगी, वहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा। तो आप यही कहेंगे ना कि सर एक्चुअल में 20% प्रॉफिट दे रहा है, तो इसको मैं 5 से 6 पे पहुँचा देगा, और यहाँ पर हमें कहाँ पे पहुँचाएगा बताओ? 5 से कहाँ पहुँचाएगा? 4 पहुँचाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ भी 5 है, और कॉस्टिंग आप सेम कर रहे हैं, तो हमारा काम तो आसान ही हो गया। तो हमने अगर 5 रुपये और 5 रुपये में खरीदा तो कितने पैसे लग गए हमें? 10 रुपये। और बेचा कितने में? 6 में और 4 में। और बेचा किस में? तो अब आंसर कितना आएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। आई बात समझ? अगर कॉस्टिंग सेम ही है, आपने दो वस्तुओं की कॉस्टिंग सेम कर दी, पहली वस्तु को जितने में खरीद रहे हैं और दूसरी वस्तु को जितने में खरीद रहे हैं, एक पे आपको 20% का फायदा और एक को उसी का 20% लॉस हो रहा है, तो कॉस्टिंग तो सेम ही है, दोनों प्रॉफिट लॉस कट जाएगा, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होगा। इसलिए ये केस जनरेट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं एग्जाम में, जानते कि अच्छा रट रहा है आजकल, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बदल देंगे। तो क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? सेम हो गया। आई बात, अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो गया, एक पे 20% का प्रॉफिट और एक पे 20% का लॉस, तो आंसर किस में चला जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। आई बात समझ में? 30% का प्रॉफिट 30% लॉस,
कॉस्ट प्राइस सेम, आंसर क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। 40% का प्रॉफिट 40% का लॉस और सीपी दोनों का सेम, कॉस्टिंग सेम, बताओ क्या गेम बनेगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। और इसी क्वेश्चन में कह दूं कि अगर सेलिंग प्राइस इक्वल तो लॉस कितने का? बोलो, अगर 30-30 है तो 9%, 40-40 है तो 16%। समझ में आ गया? दोनों के अंदर को समझ में आ गया। और बेसिक आपके पास तो बेसिक तरीका ही है, ये इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू को समझा रहा है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसकी क्या वैल्यू दी है। अगर वैल्यू दिया तो बाद में हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे, अदरवाइज हम ये बात को यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में परसेंटेज में क्या चल रहा होगा। आगे बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ तक बात ठीक है, तो आप इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, आपने देखा कि यहाँ पर 5 + 5 10 का हमने खरीदा है और टोटल सेलिंग भी हमारी 10 की है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम सीपी को इक्वल रखेंगे और बेचने का परसेंटेज प्रॉफिट का और बेचने का लॉस का परसेंटेज इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सभी लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। If he had bought it at 10% more and sold it for ₹14 more, he would have gained 25%. Find the cost price of the goods. ये क्वेश्चन है जो आपके किया तो और अच्छा किया। देखो, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ते आए अब तक परसेंटेज में, कि अगर परसेंटेज में कोई चीज़ पूछे और परसेंटेज में कोई वस्तु दिया रहे तो हम लोग उसकी कीमत को क्या मान लेते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर हम 100 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर मामला क्या है कि परसेंटेज में नहीं पूछा, उसमें उसकी वैल्यू पूछ दी है। और डाटा कैसा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, यानी वो 20% प्रॉफिट में पहले बेच रहा होता है। इसमें वो चेंजिंग ये करना चाहता है कि वो अब जो है 10% महंगी चीज़ों को खरीद रहा है और क्या कर रहा है, और इसको 14 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, और ऐसे उसको अब जो लाभ हो रहा है वो 25% का लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने का हमारे पास मैनुअल तरीका है, यानी हमें क्वेश्चन को मैनुअल बनाना है, वो भी बहुत समझदारी से। अब हम जो है वस्तु कीमत को ध्यान रखना, मानते तो 100 है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी कीमत को मानेंगे 100x। क्या मानेंगे? 100x। और वही x की वैल्यू निकाल करके बाद में पुट कर देंगे। 100 इसलिए लगा दी क्योंकि परसेंटेज चल रहा है, x इसलिए मान लें क्योंकि इसने एक चीज़ पूछी है, उसकी कीमत क्या है, और हम इक्वेशन सेटिस्फाइड कराएंगे। आइए समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि उस वस्तु की कीमत, उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है, आप मानिए इसको 100 नहीं 100x मानिए। और ऐसा करके आप कर क्या रहे थे? इसको बेच रहे थे। कितने में बेच रहे होंगे भाई? आपने कहा इस मामले में मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है, कई बार 20% लॉस भी हो सकता है उससे, लेकिन आपने 100 माना है तो आपको ये वैल्यू डिसाइड करने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको लिखो कि आप इसको 120x में क्या कर रहे हो? इसको बेच रहे हो। आई बात समझ में? ये पहली बात खत्म हो गई। इतने में खरीद के इतना में बेचा जाए, x लगा दिया, x की वैल्यू पुट कर देंगे, बाद में देख लेंगे वैल्यू। लेकिन ये इसकी रिलेटिव वैल्यू को तो सो ही कर रहा है कि अगर आप इतने में खरीद रहे इतने बेचिए। अब क्वेश्चन में जो न्यू चीज ऐड होती है उसको ध्यान दो। न्यू क्या कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ाइए, और बढ़ा के कितना करना है? ये 10% आपको क्या करना है? इफ ही हैड बॉट इट एट 10% मोर, अब वो ज़्यादा में भी खरीद सकता है, कम में भी खरीद सकता है। तो हमें पता है कि अगर हमारी शुरू वैल्यू 100x है और इसमें कोई 10% बढ़ाएगा तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू कहाँ पे पहुँच जाएगी? 110। यानी उसने चीज़ कितने में खरीदी? 110 में। आगे देखो, एंड सोल्ड इट फॉर 14 रुपीज मोर, यानी पहले हम इतने बेच रहे थे 120x में, अब हम 120x में बेचेंगे और 14 रुपये और उससे मांगे, भाई 14 रुपये और दो, ये 14 रुपीज और आ जाएगा। समझ? ये हमने नया ऐसा किया क्वेश्चन के हिसाब से। और इस दौरान जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। बस अब हम क्वेश्चन पर पहुंच गए, यहीं से हम x निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ये बेसिक बात थी, जैसा क्वेश्चन करा था हमने वैसा किया। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं समझेंगे। अगर करा ज़्यादा में बेच रहे हैं तो ज़्यादा में बेचिए, कम में बेच रहा है तो कम में। पहले के मूल्य के कंपेयर में ही दोनों वैल्यू को किया था, इसलिए हमने पहले के वैल्यू को फिक्स कर दिया। अब हम कहते हैं ठीक है यार, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। 110 की चीज़ अगर 120 में बेचूंगा तो कितने का फायदा हुआ मेरे को? 10x का फायदा हुआ, और साथ में और कितने रुपए का फायदा हुआ? ये फायदा कौन करवा के लाया था? 110x। अभी तो मेरी इसी कीमत पे मैं फायदा कमा रहा हूँ। अब परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करूंगा? 100 से। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना % है? 25%। ये 25% और ये भी परसेंटेज में। ये इक्वेशन हमें कहाँ तक पहुँचा देगा? x पे। एक बार x पे पहुँच गए, काम खत्म हो गया। देखो कैसे कर सकते हैं। देखो जब भी कोई चीज़ प्लस में होती है ना तो वो ब्रैकेट के साथ रखना,
क्योंकि प्लस वाली चीज़ कभी नहीं कर सकते, हम मल्टीपल की चीज़ आमने सामने कर सकते हैं। तो मैं ये ऐसा जरूर कर सकता हूँ, 25 का टेबल पढ़ दूंगा और 25 का टेबल कितनी बार में कटा दूंगा, 4 बार में कटा दूंगा। बल्कि मैं और थोड़ा सा कटाना चाहता हूँ, अगर आप लोग कहें मैं 2 से कटा देता हूँ 2 बार में, और 2 से कटा के मैं इसको कर सकता हूँ 55। कोई दिक्कत किसी को? अब तो कटने का चांस नहीं, इस भाई साहब को यहाँ भेज दूंगा। तो 55 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाइड करो 20x, और 55 नहीं बल्कि 55x होगा। 55x इज इक्वल टू 20x प्लस कितना हो जाएगा 28। x को एक तरफ बुला लो, जो कोई इधर प्लस है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा। अच्छा 55 में से अगर 20 माइनस कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 55 में से अगर 20 माइनस करें कितना आ जाएगा 35x इज इक्वल टू कितना मिला मुझे। अगर हम x की वैल्यू आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं 28 बटे कितना, 5 से कटेगा 7 से कटेगा, 7 से कटा दीजिए, 7 चौक 28, 7 5 35। x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। किसकी वैल्यू निकालनी थी CP की। 100 पे किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, ये 5 किसको काटेगा 20 बार में, और 20 × 4 कितना हो जाएगा। तो वो चीज़ कितने रुपए की थी। ये पूरा बेसिक प्रोसेस था, उतार लीजिए आप लोग। आप बड़े आराम से पहले मानिए 100x, और प्रॉफिट में बोल रहा है प्रॉफिट में बेचिए, लॉस में x लगा के बनेगा ऐसे केस में, जिसमें वो आगे कुछ मूल्य को चेंज करना चाहता है। तो अगर हम x मानेंगे तो दिक्कत होगा, और 100x मानेंगे तो परसेंटेज में दोनों वैल्यू को कवर कर लेंगे। और फिर ये कह रहा है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है क्या कर रहे हैं 14 रुपये ज़्यादा। आप चाहें तो इस स्टेज को आप मिटा के ये बात डायरेक्ट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कंसिडर करेंगे बस मैं ये बता देता हूँ। हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ पे जो है, अगर मान लीजिए कहाँ पर गया 10x + 14, किसी चीज़ को अगर हम मान लो 20% लॉस पे बेच रहे हैं तो हमारा 20% तो फायदा हो ही रहा था, यानी 20x का फायदा हो रहा था। कीमत के बढ़ने से हमारा फायदा 10x से पहुंच गया, 14 रुपये का और आपने फायदा कराया तो हमारा फायदा 10x + 14 का हो रहा है, लेकिन ये बढ़ी हुई मूल्य पर हो रहा है, और मल्टीप्लाइड 100 करेंगे और इसकी वैल्यू 25%। तो ये जो मैंने स्टेज लिखा है, ये आगे वाले समय में जब आपके प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ इसी स्टेज पे आप पहुंचेंगे, फिर ये वाला स्टेप छूट जाता है, वो प्रैक्टिस से छूटेगा। अगर बिना प्रैक्टिस करेंगे तो गलती कर देंगे फिर, इसलिए ये वाली बात लिख के चलिए कि 2 लाइन हुआ क्या क्वेश्चन में, पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा था। तब आप प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट निकालने का वही तरीका है, पूरी दुनिया में परसेंटेज निकालने का आचर वही तरीका है। अगर हम 110 को 120x + 14 में बेचेंगे तो कितने का फायदा हुआ बेटा, फायदा कितने का हुआ 10x + 14 का। कौन करा रहा है, और परसेंटेज के लिए किससे करेंगे, और इसके सामने की वैल्यू परसेंट में दी गई, दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। तो परसेंटेज में कोई नई बात है ही नहीं मुझे बताने के लिए कि इधर भी परसेंटेज जनरेट होगा तो ऐसे जनरेट होगा। कहाँ से आया, कौन लाया, गुना में 100, दोनों की वैल्यू बनी, इक्वेशन बनाओ, आंसर आ गया। आगे बात समझ में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चल लो। क्वेश्चन हमारा है राम सोल्ड ए वॉच एट 10% प्रॉफिट इफ, ध्यान रखना दीपा जी, इफ he had bought it at 10% loss and sold it for ₹15 more, he would have gained 25%। तो देखो मैं सीधा इक्वेशन की बात बोलता हूँ, हम 25% रखेंगे इधर, इक्वेशन कैसे बनेगा। देखो क्या कर रहा है कि इफ ही बॉट 10% लेस, यानी 90x में खरीद रहा है, एंड सोल्ड फॉर ₹15 मोर, और पैसा कितना ले रहा है 15 ज़्यादा ले रहा है, तो 90 में खरीद के अगर 110 में बेचेगा तो 20x का फायदा होगा, और 20x + 15 का फायदा कौन करा रहा है 90x। तो ऊपर की वैल्यू होगी 20x + 15 और नीचे की वैल्यू होगी 90x, और मल्टीप्लाइड क्या हो गया 100, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 25%। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करते आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो x की वैल्यू निकाली इन्होंने, बात 6 आएगा, x की वैल्यू 6 आएगा, कॉस्ट प्राइस 600। आगे बात समझे। तो टाइम बचा ना, तो ये प्रैक्टिस से टाइम बचेगा, लेकिन प्रोसेस हम पूरा करके मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को ऐसे मानेंगे, हम इसको मानेंगे कि इसकी कीमत है 100x, और इसको हमें बेचना कितने में है, तो 10% प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए हम इसको 110x में बेच रहे होंगे। लेकिन अब न्यू क्या होता है या इफ़ क्या होता है, तो ये कह रहा है कि आप इसके 10% लेस में खरीदो। अगर मैं 10% लेस में खरीदूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90x। रीजन दैट कि यहाँ पर 10% लेस में इसको बाई करने के लिए बोला है, और इसकी कॉस्टिंग को बता रहा है। तो सेलिंग प्राइस पे क्या करना है, कह रहा है कि अब आपको क्या करना है कि आप जो है सोल्ड इट फॉर 15 रुपीज़ मोर, तो पहले जितने में बेच रहे थे उतना तो आप बेचो ही बेचो, और आप 15 रुपया और ले लो सामने वाले से, ठीक है। तो ऐसे ना आपको फिर से फ़ायदा मिलने लगेगा। तो हमने कहा कितना फ़ायदा मिला, तो हमने देखा कि यार 20, अब हम प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर 20x का, और साथ में 15 रुपये भी हैं, तो ₹15 का भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो ये फ़ायदा कमाने की जिम्मेदारी थी 90x की, और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाइड किया था, और इसके सामने जो वैल्यू आई थी
वो आई थी 25%, और ये भी परसेंटेज में है, तो हमने सीधा 25 से 100 को कटाई दिया और हमने कहा कहानी खत्म किया जाए। और जब ने इसको देखा तो ये 2 से भी कट सकता है 2 बार में, और 2 से भाई साहब कटेंगे 45x में। यही 45x यहाँ पर है और 20x यहाँ पर है, तो हमें 15x की मतलब 15 दूनी की 30x, चलो इसको कर लेता हूँ स्टेज। तो ये हम कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 40x प्लस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 45x। यही 40x और 45x हमें 5x तक पहुँचाएंगे। 5x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 30 आएगी, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। आई बात समझ में? देखो मैं इस बात को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि 5x की वैल्यू हमारे पास 30 आएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। चलो नीचे नहीं लिखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा होगा। तो इसको देखो 45x 40x, 40 40 कट जाएगा, x बचेगा। 30 इजिकल टू 5x या 5x इजिकल टू 30, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमसे यही पूछा गया कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, तो 100 इंटू 6, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 600 रुपये। अब बताइए इस क्वेश्चन को करके आना है कि छोड़ के आना है? क्या करके आना है ना? करके आना है। बस ये वाला इक्वेशन बन जाता है, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये डायरेक्ट बनने लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा लिख के करेंगे, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, तब आगे बढ़